Good evening, everyone. Welcome back to my Learning English channel. Today we are going to learn the correct use of will, have. Got it? Actually, don't worry. If you are a beginner or want to improve your English, this channel is just for you. So don't forget to like, share, and subscribe my channel. Do you want to speak English fluently? Then stay with me because today I will teach you the correct use of will have. ठीक है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं. ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे विल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं. इंग्लिश स्पीकिंग में विल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग आज सीखेंगे. अगर आप रोज अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए. तो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम. चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपना टॉपिक को क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं. गॉट इट? ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं. गॉट इट? देखिए इधर फ्यूचर के लिए करते हैं जी, लेकिन यहाँ देखिए जो आपका जो पहचान है, हमारे पास कोई वस्तु होगी, जैसे मेरे पास पेन होगा, ठीक है, उसके पास कार होगी, ठीक है, मेरे पास आईफोन होगा, ठीक है, होगा मतलब पास होगा. जब इस तरह वाक्य रहेगा तो हम लोग विल हैव का प्रयोग पढ़ेंगे. ऐसे स्पीकिंग इंग्लिश में होता है, जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, सॉरी मेरे पास कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसके पास नई ड्रेस होगी, ठीक है. इस तरह सेंटेंस को कैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं ये पढ़ेंगे. ठीक है, आपको हैज है पढ़ा चुके हैं, हैड पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे विल हैव का प्रयोग. गॉट इट? चलिए आते हैं. इसका पहचान क्या होता है जी, हमारे पास कोई वस्तु होगी, ठीक है, जैसे आपके पास कार होगी, ठीक है, आपके पास लैपटॉप होगा, ठीक है, उनके पास गेंद होगी, ठीक है. चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर करते हैं. जैसे मेरे पास एक बड़ा घर होगा, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे जी, आई विल हैव अ बिग हाउस. गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास नई किताब होगी, तुम्हारे पास नई किताब होगी, ठीक है. यहाँ पर देखिए, यू विल हैव अ न्यू बुक. गॉट इट? यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक बाइक होगी, ठीक है, तो आई विल हैव अ बाइक. और भी हो सकता है, जैसे आपके पास एक चेयर होगी तो यू विल हैव अ चेयर. आपके पास एक पंखा होगा, यू विल हैव अ फैन, ठीक है. आपके पास एक बैग होगा तो यू विल हैव अ बैग. नेक्स्ट बैग आते हैं. उनके पास दो कारें होगी, उनके पास कितने कारें होगी जी, दो कारें होगी, तो दे विल हैव टू कार्स. उसके पास नई शर्ट होगी, उसके पास नई शर्ट होगी, तो ही विल हैव अ न्यू ड्रेस. आई होप के आप लोग समझ रहे होंगे. ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है, ठीक है, इसका रूल पे भी हम लोग ध्यान देते हैं. तो रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, एस, ठीक है, इसका रूल क्या होता है. सबसे पहले सिंपल का देखिए, सिंपल का रूल क्या होता है. तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हम जाके विल हैव, ठीक है, विल क्या लिखेंगे, विल हैव. उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये हो गया आपका सिंपल. और निगेटिव का रूल देखिए, निगेटिव का रूल देखिए, एन सब्जेक्ट, ठीक है, विल, ठीक है, प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. क्या हो गया जी, निगेटिव. इंट्रोगेटिव का क्या होते हैं, देखिए आई मीन्स इंट्रोगेटिव. तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या लिखते हैं, विल, ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. समझ में आएगा जी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है,
नोट प्लस, हाई प्लस और ऑब्जेक्ट। हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अब आते हैं, इंट्रोगेटिव तो हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, ठीक है। अब आते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू एच वाला। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। गॉट इट। ये आपका स्ट्रक्चर है, रूल है, इंपॉर्टेंट है जी। ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। सिंपल का सब्जेक्ट प्लस विल हाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हाई प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हाई प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है, ठीक है। तो जल्दी से आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। आई, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आप लोग, आशा है कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इस पर हम लोग एक बनाएंगे सेंटेंस, मिटा देना, ठीक है। देखिए, उसके पास एक नई ड्रेस होगी, ठीक है जी। क्या लिखे हैं जी, उनके, सॉरी, उसके पास एक नई ड्रेस होगी। सिंपल बनाते हैं तो शी विल हैव अ न्यू ड्रेस। अब हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जी, शी विल नॉट हैव अ न्यू ड्रेस। जैसे उसके पास एक नई ड्रेस नहीं होगी, उसके पास एक नई ड्रेस, ठीक है, नई मतलब न्यू ड्रेस नहीं होगी। तो सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, तो विल शी हैव अ न्यू ड्रेस, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। क्या उसके पास एक न्यू ड्रेस होगी। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी बनाएंगे, जैसे क्या उसके पास एक न्यू ड्रेस नहीं होगी। देखिए, विल शी नॉट हैव अ न्यू ड्रेस, ठीक है। विल शी नॉट हैव अ न्यू ड्रेस, गॉट इट। अब हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड ले लेंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले, जैसे उसके पास एक नई, उसके पास एक न्यू ड्रेस क्यों होगी, तो वाई विल सी हैव अ न्यू ड्रेस, गॉट इट। उसके पास एक न्यू ड्रेस क्यों होगी। एक और बन सकता है, उसके पास एक नई ड्रेस क्यों नहीं होगी। आइए देखते हैं। तो वाई विल शी नॉट हैव अ न्यू ड्रेस, गॉट इट। इसी तरह हम लोग एक सेंटेंस लेंगे, उस पर कितना बनाएंगे जी, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 सेंटेंस हो गया। जैसे मेरे पास एक कैमरा होगा, तो आई विल हैव ए कैमरा, आई विल नॉट हैव ए कैमरा, विल आई हैव ए कैमरा, ठीक है, विल आई नॉट हैव अ कैमरा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप होगा, इसको आप लोग 6 बनाइएगा तो कैसे बनाएंगे जी। आपके पास एक लैपटॉप होगा, ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा, यू विल हैव ए लैपटॉप, यू विल नॉट हैव ए लैपटॉप,
will you have a laptop, will you not have a laptop, why will you have a laptop, why will you not have a laptop। इस तरह आप लोग बनाइएगा ना तो धीरे धीरे आप लोग को अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। जैसे जैसे मेरे पास पेन होगा, सॉरी मेरे पास मार्कर होगा, ठीक है, आई विल हैव मार्कर, आई विल नॉट हैव मार्कर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा विल आई हैव मार्कर, विल आई नॉट हैव मार्कर, वाई विल आई हैव अ मार्कर। गॉट इट। इस तरह हम लोग का बनाना होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल चाहे तो हम लोग ले सकते हैं। उसके पास, जैसे उसके पास एक बड़ा घर होगा, ठीक है। नहीं चल रहा है मार्कर जी, खत्म हो गया क्या? उसके पास एक बड़ा घर होगा। ये कमेंट में लिखिएगा जी। किस तरह? इस तरह उसके पास एक बड़ा घर होगा। कमेंट में आपको लिखना है, ये आपको HW दे रहे हैं जी, HW लिखिएगा। देखते हैं किसको किसको बनाने आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इसी तरह बोलिएगा ना जी। इस दैनिक जीवन में मेरे पास पेन होगा, मेरे पास लैपटॉप होगा, मेरे पास बहुत दोस्त होंगे, ठीक है, मेरे पास क्या पानी का बोतल होगा, ये सब आपके दैनिक जीवन में है। तो जैसे उसके पास एक बड़ा घर होगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो उसके पास एक बड़ा घर होगा तो कैसे बनाएगा जी? ही विल हैव अ बिग हाउस। निगेटिव कैसे बनेगा? ही विल नॉट हैव अ बिग हाउस। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? विल ही हैव ए बिग हाउस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनेगा? विल ही नॉट हैव अ बिग हाउस। WH वर्ड कैसे बनाइएगा? जैसे उसके पास बड़ा घर क्यों होगा, तो वाई विल ही हैव अ बिग हाउस। गॉट इट? तो thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe my channel, okay. That's all for today. Keep learning, keep growing. Got it? Practice daily, improve your English. Got it? I see you in the next video. चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक ले आप लोग जो स्ट्रक्चर जो आप लोग का लिखवाए हैं वो रिवाइज करते रहना है। इसको HW यानी HW कमेंट में लिखना है। जय हिंद, जय भारत।